आ गया। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। पिछली जो किताब थी उसमें ग्राफ आते थे, ये वाले ग्राफ तो आया करते थे। ये आपके पास एक्सरसाइज 12.3 का, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये एक्सरसाइज 12.3 का एग्जाम्पल नंबर 2 है किताब की, पेज नंबर 366 पे है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, जो इसका जो लिमिट बताई जा रही है वो बताई जा रही है। ये बेसिकली पावर 2 होता है 90 डिग्री, तो नेगेटिव 90 डिग्री से पॉजिटिव 90 डिग्री तक बताया जा रही है इसकी लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये मैंने इधर चेंज भी कन्वर्ट भी करके दिखाया कि भाई जी रेडियन में डिग्री के अंदर 0 के बराबर है, 30 डिग्री पावर 6 के बराबर है, 60 डिग्री पावर 3 के रेडियन में क्या बराबर है, 90 डिग्री पावर 2 रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको हमने लिया, इसको यूज़ किया, इक्वल के साथ शिफ्ट कर देंगे, थीटा हो जाएगा। उसके बाद मैं लेट कर रहा हूँ कि भाई जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। भाई अगर ये वाई के बराबर है तो क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ भी वाई के बराबर है। सिंपल, समझने वाली चीज़ नहीं है, तो आम सी बात है। तो बट हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं सबसे पहले, चूँकि इसकी लिमिट है नेगेटिव से चल रही, नेगेटिव ये नेगेटिव, देन ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। देखें यहाँ पे नेगेटिव से मैं लेके गया हूँ 0 की जानिब, 0 के बाद क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू कॉस, आपका जो ये वाला फंक्शन है था थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हो, ये बेसिकली एक्स के बराबर हम लेट कर लेते हैं, और ये यहाँ पे वाई, आप यहाँ पे कॉस पुट करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कॉस नेगेटिव का पावर 0.2 0 आ जाएगा, कॉस नेगेटिव का पावर 3 ये 0.5 आ जाएगा, कॉस नेगेटिव का पावर 6 आपके पास 0.86 आ जाएगा, कॉस 0 1 के बराबर है। भाई कॉस के अंदर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इधर आ रहा है वही पॉजिटिव के लिए भी वही आएगा, जो इधर नेगेटिव के लिए आ रहा है वही पॉजिटिव के लिए भी वही आएगा, जो इधर नेगेटिव के लिए आ रहा है वही पॉजिटिव के लिए वही चीज़ वैल्यू आ जाएगी। जो ये आपका कॉस का फंक्शन हो गया। अब हम वाई की बात कर लेते हैं। वाई है क्या, वाई सीधा सीधा एक्स वही आ रहा है। अब यहाँ पे देख लें, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, जो सेम टू सेम जो वैल्यू आपने इधर पुट की है, देखें लाइन से, यही वैल्यू हमने इस y की जगह पे पुट की है। और जब इसको आपने कैलकुलेटर में डालना है, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आंसर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट करके पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये आंसर आ रहा है, 3.142 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, नेगेटिव साइन चलता जा रहा है 0। ये भी सेम, भाई ये क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, ये छप जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 आ रहा था, पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस सेम, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई अब हम इसके ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने ग्राफ बनाना था। ये आपके पास ऑरेंज कलर का ग्राफ मैंने इसके अंदर यूज़ किया। तो आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है। सच से आगे चलते हैं। भाई अब जो ऑरेंज कलर से ग्राफ आपके पास क्या बन रहा है, आपने क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले पावर 2 पे पहले तो मैं मार्किंग बता देता हूँ। मैंने वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किया, स्केल बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले मैंने इसकी मार्किंग कैसे की, क्योंकि ये एक्स था ना जो हमारे पास, ये देखें, ये ऊपर वाला क्या था, एक्स था बेसिकली, नीचे वाई का रिजल्ट आ रहा था। तो भाई एक्स हमने 0, सेम उसी फ़र्क के साथ ये देखें, मैंने इधर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है 0 पावर 6 पावर 3 पावर 2, वही फ़र्क उसी मार्किंग के साथ, ये 0 पावर 6 पावर 3 पावर 2, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसके अंदर y को जब आप देखेंगे तो y में देखेंगे इन दोनों में से क्या पॉइंट्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। भाई ये जा ही 0 से लेके 1 तक रहा है, और ये भी आपके पास 0 से लेके 1, ये वाला 1.6 तक जा रहा है। तो हम लोग 2 तक मार्किंग ले जाएंगे अपनी। ये देखें इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये यहाँ से 2 डिजिट का, यानी कि 20 स्मॉल बॉक्स को 0.5 किया, ये यहाँ पे 1 किया, फिर यह यहाँ पे आपके पास 1.5 हो जाएगा, और देन यहाँ पे आपके पास ये 2 हो रहा है। सेम इसी तरह से नीचे नेगेटिव में भी चला जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको और इसके अंदर बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है दोनों का, जो इनका ग्राफ बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे जो सबसे पहले नेगेटिव के पावर 2 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए नेगेटिव के पावर 2 पे, नेगेटिव का पावर 2 0 आ रहा है। अब नेगेटिव के पावर 2 पे 0 आ रहा है, नेगेटिव का पावर 3 पे 0.5 आ रहा है, नेगेटिव के पावर 3 पे ये देखिए 0.5 पे मार्किंग कर ली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेगेटिव के पावर 6 पे 0.866,
नेगेटिव के पावर 6 पे 0.866। देखें भाई यहाँ से 0.5 था, तो ये पॉइंट से पहले जो 4 डिजिट, अब हमने चूँकि ये 1 डिजिट का था, जब यहाँ पे 1 था पिछली बार, ग्राफ ऊपर जाके वीडियो को पीछे लेके जाके देख लीजिए, जब 1 था तो 2 स्मॉल बॉक्स का डिफरेंस चल रहा था। अब हमने यहाँ पे 20 यहाँ से पड़ा है और 20 यहाँ से पड़ा है, 40 का फ़र्क पड़ गया। तो यानी कि 4 स्मॉल बॉक्स से आपके पास एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है, 0.8, तो ये इधर 0. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 स्मॉल बॉक्स को छोड़ा है और ये पीछे ला के 0.8 को मेंशन कर दिया। अच्छा, ये जो 0.8 है मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नीचे आएगा, खैर अभी जाने देते हैं, कोई फ़र्क इतना पड़ नहीं रहा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा वैसे। अच्छा, अब आपके पास ये 0.1, ये आपके पास 0.0 पे 1 आ रहा है, ये देखें 0 पे आपने 1 पे मार्क कर दिया। इसी तरह से भाई यहाँ से भी आपके पास पावर 6 पे 0.8 आ रहा है, ये पावर 6 पे ये 0.8 आ रहा है, ये वाला ये सेम टू सेम यही वैल्यू इसी जगह पे इसी पोजीशन पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इसी पोजीशन पे यही वैल्यू आने वाली है। आगे चलते हैं। अब आपके पास ये जो है ना, यहाँ पे सेकंड डब जो आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली x ये बना नेगेटिव का 1.6, हम लोग नीचे मार्क करेंगे नेगेटिव के 1.6 पे। भाई पहली मार्किंग है, ये रहा नेगेटिव का 1.6, नेगेटिव के पावर 2 पे ये रहा 1.6, यहाँ पे 1.5 बन रहा है, 4 डिजिट्स के फ़र्क के साथ नेगेटिव का 1.6 बन जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसी तरह से जो सेकंड आपके पास यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है नेगेटिव के पावर 3 नेगेटिव 1 पे बन रहा है, ये नेगेटिव के पावर 3 ये देखें नेगेटिव 1 पे बन रहा है। और ऊपर चलते हैं, अब यहाँ से आपके पास 0.5 पे बन रहा है पावर 6, ये पावर 6 ये देखें 0.5 पे बन रहा है नेगेटिव के। अच्छा, उसके बाद अब ऊपर ये क्या बन रहा है, 0 पे 0 बन रहा है, 0 पे 0 ये ओरिजिन से गुजर रहा है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ से आपके पास सेम वही पोजीशन पावर 6 पे 0.5 आ रहा है, भाई ये देखिए ये इधर से 0.5 आ गया। अब ये वाला इसी तरह से भाई ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, पावर 3 के ऊपर 1 आ रहा है, देखें ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, इधर ये पॉजिटिव पे 1 आ जाएगा, ये इधर ऊपर करके ये रहा। और आगे चलते हैं, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर 2 पे 1.6 आ रहा है, भाई ये इधर 1.6 था, हमने यहाँ से इधर से 1.6 कर लिया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 1.5 आ रहा है तो 4 डिजिट के बाद 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके इंटरसेक्शन कहाँ से हो रहा है। अगर आप इसको देखें तो भाई यहाँ से अगर आप इसको ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे लेके आ जाएं, तो बेटा इधर से और इधर से अगर हम 4 डिजिट का फ़र्क डालेंगे तो आपके पास कोई 0.7 आ रहा है, क्योंकि ये 0.5 है, 4 डिजिट के फ़र्क के बाद 0.6 आ रहा है, 4 डिजिट के फ़र्क के बाद 0.7 आ रहा है, सही ना। और इसी तरह से सेम पोजीशन यहाँ पे भी, अगर इसके अंदर भी ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, 0.5 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पावर 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्यों ये मैं इसके बराबर कह रहा हूँ, ये वो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन के मुताबिक जो आपके पास y की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू के बराबर आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हैं, इधर ऊपर नीचे बराबर है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसके बराबर है, इस यानी कि 1 के बराबर है। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमें समझ आ गया कि 0.7 है तो लिहाजा ये भी क्या होगा, क्योंकि रेडियन में लिखा है समझने में मुश्किल हो रही है, ये भी आपके पास किसके बराबर है, 0.7 के बराबर है। वो उस क्वेश्चन के मुताबिक इसके मुताबिक ये क्या कह रहा है, वाई की जो भी वैल्यू होगी वो थीटा के बराबर आएगी, लिहाजा हमने क्या लिख लिया, एक हम समझ आ गई 0.7, दूसरा भी हमने कह दिया 0.7। सो देन द सोल्यूशन इज़ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास जहाँ से सोल्यूशन हमें चाहिए था वो बेसिकली एक्स की वैल्यू चाहिए थी, जहाँ से इंटरसेक्शन हो रहा था वो एक्स की वैल्यू ये क्या है 0.7। स्केल भाई वही है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसके स्केल में मैंने वो लार्ज बॉक्स वाली कहानी, यहाँ पे मैंने पिछली बार क्या कहा था, आप 1 लार्ज बॉक्स लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 लार्ज बॉक्स लिखे, 2 लार्ज बॉक्स इज इक्वल्स टू पावर 6, डिफरेंस 0 के बाद जो पहला डिफरेंस आ रहा होगा वो आपके पास पावर 6, अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो भी पावर 6 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो भी पावर 6 आ जाएगा, जो डिफरेंस आ रहा। और वाई एक्सिस पे भाई हम लोगों ने क्या किया था, ये देखें बेटा 1 2 3 4 लार्ज बॉक्स इज 1 यूनिट, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 14 क्वेश्चन में, ये आपके पास एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है और पेज नंबर 381 पे किताब पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये दे दिया गया है, ये वाली टर्म, इसको सॉल्व करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया, टेंजेंट इनवर्स ए
माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, आपके पास फार्मूला है, सिंपल ये फार्मूला है आपके पास। हम लोग क्या करेंगे इस केस में, आपके पास a की वैल्यू 1/6 है, b की वैल्यू आपके पास 1/7 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1/6, माइनस का साइन, b की वैल्यू 1/7, फिर यहाँ पे प्लस 1 के बाद प्लस, a की वैल्यू 1/6, b की वैल्यू 1/7। इस ऊपर वाले टर्म का जब आप कैलकुलेटर के जरिए से एलसीएम ले लेंगे तो 1/42 आ जाएगा। भाई ये नीचे वाली टर्म में डिवाइड हो रही तो मैंने डिवाइड लिख दिया, ब्रैकेट डाल दी, ये वाला 1 आ गया, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे 42 आ जाएगा। इन दोनों इस ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम ले लेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट है। हमने एलसीएम लिया, आपके पास 43 डिवाइडेड बाई 42 आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 42 ऊपर 43 नीचे। भाई इस 42 से 42 कट जाएगा, 1/42 आ जाएगा। हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी थी कि भाई ये किसके बराबर है, 1/42 के, सॉरी 43 के बराबर है। किताब के क्वेश्चन है, 3 एग्जाम्पल 4 है, 381 के ऊपर है, ठीक है।